नमस्कार। नर्मदे हर। मैं डॉक्टर सुरुचि अग्निहोत्री नाइक। नर्मदा परिक्रमा एक विलक्षण अनुभूति हिंदी में इस अनुभव श्रृंखला के 22वें खंड में 22वें प्रकरण में 22वें भाग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछले खंड में मैंने एक विलक्षण सा अनुभव बताया था और अनुभव बताते बताते मेरी आंखें नम हो गई थी और तब मैंने कहा था कि एक और ऐसा ही विलक्षण अनुभव मैं अगले खंड में बताऊंगी। मैं उस अनुभव के तरफ बढ़ती हूँ और आपकी उत्कंठा ज़्यादा ना बढ़ाते हुए इस बार पहले अनुभव कथन करती हूँ और बाद में आप लोगों की कमेंट्स के बारे में भी बात करती हूँ। तो आइए बढ़ते हैं अनुभव की तरफ। टिश्यू सॉल्ट क्लिनिक में मैं डॉक्टर सुरुचि अग्निहोत्री नाइक आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज बात करते हैं एक ऐसी बीमारी की जो वृद्धाप्य काल में हो सकती है। मसल्स की वीकनेस के कारण वृद्धाप्य काल में हमारे बुजुर्गों को अनकंट्रोल्ड यूरिनेशन यानी अनियंत्रित पेशाब की समस्या बहुत बार होती है और इसके लिए भी टिश्यू सॉल्ट क्लिनिक एक बहुत अच्छी चिकित्सा साबित हुई है। हाल ही में नागपुर के सामदेव काकू को यह बीमारी थी। उन्होंने टिश्यू सॉल्ट क्लिनिक से अपनी चिकित्सा करवाई और मात्र 15 दिन में उन्हें काफ़ी फर्क आया है। पूरी तरह से फर्क आने के लिए 1 से 2 महीने और लगेंगे। अब जो चित्र आप देख रहे हैं वह है कॉम्प्लेक्स सर्वाइकल डिस्टोनिया इस बीमारी का। इस बीमारी में गर्दन के भीतर वाली जो मसल्स होती है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाती है, अंदर वाली मसल्स कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से इंसान अपनी गर्दन संभाल नहीं सकता और वो अपनी जगह छोड़ के आगे पीछे या आजू बाजू में गिर जाती है। इसके लिए भी टिश्यू सॉल्ट थेरेपी एक बहुत ही अच्छी थेरेपी साबित हुई है। हाल ही में डोंबिवली के जोशी अंकल इन्होंने टिश्यू सॉल्ट क्लिनिक से इस बीमारी के लिए चिकित्सा करवाई और मात्र 1 महीने में उन्हें भी काफ़ी आराम मिला। टिश्यू सॉल्ट थेरेपी एक बहुत ही प्रभावी चिकित्सा पद्धति है जिसके कोई भी दुष्परिणाम नहीं है। टिश्यू सॉल्ट थेरेपी हर रोग पर कार्य करती है, हर समस्या पर कार्य करती है। अगर आप भी किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो संपर्क कीजिए टिश्यू सॉल्ट क्लिनिक में डॉक्टर सुरुचि अग्निहोत्री नाइक को। नंबर है 9823653511। धन्यवाद। जब इतना बड़ा संकट टल गया मुझे रोना आने लगा 2 बातों को लेकर। एक तो मैं बच गई हूँ, मैं जिंदा हूँ, तो एक ये खुशी के आंसू थे और एक मुझे अपने आप पर बहुत शर्म आ रही थी कि मैंने मेरी नर्मदा माँ पर, मेरे गुरु पर ज़रा भी भरोसा नहीं रखा। जब मुझे कूदना था तब मेरे मन में ये ख्याल तक नहीं आया कि मैं पहुंच जाऊंगी। उल्टा मेरे मन में ऐसे ख्याल आने लगे जो दर्शाते हो कि मुझे बिल्कुल ही भरोसा नहीं है। और तीसरा, जब मैंने मेरे गुरुजी को, सदगुरु को मेरी जब उनसे बात हुई तब मुझे यकीन हो गया कि वो और मेरी माई मेरे साथ है। तो इन मिश्रित भावनाओं को लेकर मेरे मन में बहुत हलचल हो रही थी और ऐसे लग रहा था कि मैं फूट फूट के रोऊं।
उसके साथ ही मन में एक विश्वास हो गया था, अब काहे का डर, अब तो मेरी नर्मदा माँ मेरे साथ है, मेरे गुरु मेरे साथ है। और फिर मैं बड़ी तेज चलने लगी। अब मुझे ना फिसलने का डर लगा, ना गिरने का डर लगा, ना मरने का डर लगा। हाँ, लेकिन जो मन में हलचल हो रही थी उसे बाहर निकालना बहुत ज़रूरी था। मुझे जगह चाहिए थी रोने के लिए, फूट-फूट कर रोने के लिए, और ऐसी जगह मुझे मिल गई। जो एकदम संकरी सी जो एकदम पगडंडी थी वो ख़त्म हो गई, और एक चौड़ा-सा ज़मीन का टुकड़ा आया, जहाँ पर मैं बैठी और बिल्कुल कोई शर्म ना करते हुए फूट-फूट कर रोने लगी। 10 से 15 मिनट मैं रोई होंगी। जब मेरा दिल हल्का हो गया, तब मैंने फिर से अपनी बैग उठाई, पानी देखा, पानी ख़त्म हो चुका था। चलो, आगे मिल जाएगा, और मैं आगे चलने लगी। अब रास्ता थोड़ा चौड़ा था, गिरने फिसलने का डर कम हो चुका था, और ऐसे में मैं आगे चलती गई। कुछ अंतर चलने के बाद मुझे एक माताजी मिली, जो करीब-करीब मेरी उम्र की होंगी या थोड़ी-सी मुझसे बड़ी होगी, और उनके पास एक पीतल का घड़ा था। इतना नहीं, जब मैं दोनों भी हाथ फैलाऊँ ना, तो जितना अंतर हो जाएगा उतना बड़ा घड़ा। बिल्कुल मैं बढ़ा-चढ़ा के नहीं बता रही हूँ। बहुत बड़ा पीतल का घड़ा उन माई के पास में था, और उन्होंने घड़ा बाजू में रखा हुआ था, और वो बैठी हुई थी। उन्होंने घाघरा चोली पहनी हुई थी, सिर के ऊपर से दुपट्टा ओढ़ा हुआ था, और उन्होंने मुझे कहा, क्यों, हो गया रोना-धोना? आज आप पानी पी ले। और मैंने ऐसी दोनों हाथों की अंजुली बनाई, और माई ने इतना बड़ा घड़ा उठा के मुझे पानी पिलाया। मैंने पानी पिया। फिर मैं माई से बात करने लगी। माई, आप कहाँ से हो? ये बाजू वाले गाँव से, माई ने कहा। मैंने कहा, माई, आप पानी कहाँ से लाते हो? माई ने कहा, ये नर्मदा से लाती हूँ बेटा। मैंने कहा, माई, अब मुझे किस तरह जाना है? माई ने मुझे रास्ता दिखा दिया। मैंने कहा, माई, आप भी चलो ना मेरे साथ। तो मैया जी कहती है, बेटा, तू ही अकेली माई की भक्त है, औरों को पानी नहीं पीना है, और तूने भी पानी पी लिया, लेकिन तेरी बोतल तो खाली है, तेरी बोतल भर ले। फिर मैंने बोतल भर ली। माई ने कहा, तुम इस तरफ आगे जाओ, मैं आती हूँ पीछे पीछे, और मैं आगे चलने लगी। कुछ ही अंतर में आगे गई होंगी, और तब मेरे दिमाग की बत्ती जलने लगी। जब मैं थोड़ी नीचे थी, जब मैं फिसल के गिरने वाली थी, जब मुझे कूदना था, तब मैंने नर्मदा मैया इतनी सी छोटी उंगली जितनी देखी थी। बहुत ऊपर थी मैं, और उसके बाद मैं और भी ऊपर चढ़ी, और तब मुझे ये माई मिली, और ये माई कहती है, मैं इस नर्मदा से पानी भर के लाती हूँ। इस नर्मदा से ये माई इतनी गहराई से मेरे लिए पानी भर के लाएगी? ये क्या किसी सर्वसाधारण मानव के बस की बात है? फिर भी मुझे लगा, नहीं नहीं, ये नर्मदा माई नहीं होगी। मैं कौन सी बहुत बड़ी
व्यक्ति हूँ कि माई मुझे दर्शन देगी, माई मुझे अपने हाथों से पानी पिलाएगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे कुछ गलतफहमी हुई है। लेकिन फिर क्या हुआ, वहां से जब मैं आगे गई तब मुझे ये बिल्कुल नहीं पता था कि जो माई मुझे पानी पिला रही है वो नर्मदा माई हो सकती है। फिर मेरे मन में एक ख्याल आया, नर्मदा माई मुझे नीचे बिल्कुल पतली सी दिखी, इतने ऊंचाई पर मैं थी। फिर मेरे मन में ख्याल है कि हाँ, वो नर्मदा माई ही हो सकती है। फिर उसके बाद भी मेरे मन में ख्याल आया कि ऐसा कैसे होगा, नर्मदा माई मुझे क्यों दर्शन देगी। ये जो देवी देवताएं, सिद्ध पुरुष, सिद्ध महिलाएं, संत, साधु, ये जो होते हैं ना, इनका तेज इतना ज्यादा होता है कि हमारी मात्र आंखें ही नहीं दीप जाती, हमारी बुद्धि भी उस तेज से सिकुड़ सी जाती है। हम कुछ विचार नहीं कर सकते। और ऐसी ही स्थिति में मैं और आगे गई, और आगे गई तो वहां पर एक बूढ़े से बाबा बैठे थे। उन्होंने मुझे आवाज लगाई, बेटा पानी पी लो। मैंने अभी थोड़ी देर पहले पानी पिया था, लेकिन कोई यहाँ इतनी ऊंचाई पर पानी पिला रहा है तो वो तो प्रसाद समझ के पीना ही चाहिए। ये सोचकर मैं बाबा जी के पास गई और उनके पास गई और उन्हें देखकर मैं अवाक सी रह गई। बाबा दोनों आंखों से अंध थे, अकेले थे। पता नहीं कहाँ से पानी का घड़ा भर कर ऊपर ले आते थे और लोगों को, परिक्रमा वासियों को पानी पिलाते थे। अब मैंने कुछ भी विचार करना उचित नहीं समझा। मैंने बस माई का प्रसाद समझकर पानी ग्रहण किया और मैं आगे चलने लगी। आगे चलते चलते मैंने सोचा, ये जो माई मुझे मिली थी, कह रही थी पास के गांव से ही है। मैंने तो उसके चरण स्पर्श भी नहीं किए। चाहे वो नर्मदा माँ हो चाहे ना हो, मुझे जिस वक्त जिस चीज की सख्त जरूरत थी वो उसने मुझे दी। एक तो मैं बहुत अकेली थी, दूसरा मैं रो रही थी। मुझे उस वक्त किसी से बात करना मेरे लिए जरूरी था। मेरे विचारों को कुछ दिशा मिलना जरूरी था। मेरे बोतल में पानी नहीं था, मुझे पानी मिलना भी जरूरी था। फिर चाहे वो नर्मदा माँ हो चाहे वो नर्मदा माँ नहीं हो, लेकिन वो मेरे लिए वहां पे थी और मैंने बिल्कुल सादे सी कृतज्ञता भी नहीं व्यक्त की। मैंने उसके चरण स्पर्श भी नहीं किए। मुझे लगा मैं माताजी से मिलूंगी और उन्हें कहूंगी गांव में जाने के बाद कि माताजी आप मिले, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने पानी पिलाया, मुझे ज़रूरत थी। और नर्मदा माँ ज़रूरी नहीं है कि वो खुद आए, ईश्वर ज़रूरी नहीं है कि वो खुद आए। वो किसी के रूप में आ सकते हैं, किसी को भेज सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति भी नर्मदा स्वरूप ही है मेरे लिए। और यही सब सोचते सोचते मैं आगे शांतिलाल पावरा के घर के तरफ बढ़ने लगी। जो मुझे माई ने रास्ता दिखाया था उस रास्ते पे मैं चलने लगी। मैं वहाँ गई शांतिलाल पावरा के यहाँ, और वहाँ जो अनुभव मुझे मिला
मैं सच बताऊं, मैंने जीती जागती माँ नर्मदा देख ली, बिल्कुल आप जैसी, मुझ जैसी। बहुत ही, क्या कहूँ, विलक्षण कहूँ, मेरे पास तो इस अनुभव को स्पष्ट करने के लिए उचित शब्द ही नहीं है। जो मैंने शांतिलाल पावरा के यहाँ पाया, वो शायद मैंने न इसके पहले कभी पाया है और न शायद इसके कभी बाद पाऊंगी। मैंने शांतिलाल पावरा, उनकी पत्नी और उनके बच्चे, इन सब से और कोई धनवान आज तक नहीं देखा, ना ही मैं आगे भी कभी देखूंगी। मुझे यकीन है इस बात का। और इसी के साथ साथ मुझे एक चीज का यकीन और हो गया, जो विश्वास बिल्कुल सीधे साधे भोले मन से, निस्वार्थ रूप से अगर आप ईश्वर पे रखते हो, तो ईश्वर बंध जाता है उसे पूरा करने के लिए। मेरी आंखें शायद फिर से नम हो रही है। यह अनुभव इस खंड में नहीं बताऊंगी, अगले खंड में बताऊंगी। हाँ, ये जरूर कहूंगी, एक बार फिर से कहूंगी कि जो निस्वार्थता से, जो भोलेपन से विश्वास रखते हैं अपने ईश्वर पर, उन्हें कहना नहीं पड़ता कि ईश्वर पर विश्वास रखो। जो अंदर से आता है ना, तब वो ईश्वर बंध जाता है। अपने भक्त का विश्वास टूटने नहीं देता, कभी नहीं। किस्सा बताऊंगी, अनुभव बताऊंगी अगले खंड में, लेकिन उससे पहले आप सबसे विनती करती हूँ, माई का यह प्रसाद आप सभी पाएं, लोगों को भी बांटें। इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको यह वीडियो शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और हाँ, आपको बेल बटन भी दबाना है, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं वैसे आपको मिले। कई बार मुझसे जल्दी हो जाता है, कई बार नहीं हो पाता। कोशिश तो हमेशा यही रहती है कि मैं जल्दी जल्दी वीडियोस बनाऊं और आपके लिए लाऊं, और यही कोशिश करती रहूँगी। आप भी अब इसी तरह जैसे आप कमेंट करते हैं, आप इसी तरह कमेंट करते रहिएगा, और ये वीडियोस देखते रहिएगा, माँ के अनुभव सुनते रहिएगा। जब मैं आपको अनुभव सुनाती हूँ ना, मैं फिर एक बार परिक्रमा में होती हूँ, तो इससे मेरा स्वार्थ बहुत बड़ा है। आपको तो मैं सिर्फ अनुभव सुनाती हूँ, लेकिन हर एक अनुभव के साथ साथ मैं वहाँ होती हूँ। जैसे आज शांतिलाल पावरा के घर में पहुँच चुकी हूँ, और उम्मीद है कि आपको भी वहाँ ले चलती हूँ। उम्मीद है कि जब मैं बताती हूँ तो आपके सामने भी सारा चित्र आ जाता है। तो इसी तरह नर्मदा परिक्रमा का ये सुखद प्रवास आगे भी चलता रहेगा। वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सबको ये प्रसाद बांटिएगा। जितनों को बांट सकते हैं, इसका महत्व बढ़ता जाएगा, माई की महती बढ़ती जाएगी। मेरे ये अनुभव सुन के अगर किसी एक व्यक्ति ने भी परिक्रमा की, तो मैं समझूंगी कि मेरा अनुभव कथन सफल हो गया है। और इसीलिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा अगले वीडियो का। चलते हैं शांतिलाल पावरा के घर और देखते हैं ऐसी धनवान व्यक्ति जो न कभी देखी होगी आपने और न कभी देखेंगे। लेकिन तब तक के लिए नर्मदे हर, नर्मदे हर,
नर्मदे हर।